ड्यू सॉल का है सेमेस्टर 4, जिसका जर्नल की बुक है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, जिसका चैप्टर 1 है हिंदी सिनेमा और हिंदी की दुनिया, सांस्कृतिक संवाद और संप्रेषण। इस चैप्टर की शुरुआत प्रस्तावना इसकी है कि सिनेमा अभिनय की दुनिया का साकार रूप है और इन रूप को साकार करने में आंगिक सात्विक आहार्य अभिनय के साथ वांछित अभिनय की बहुत बड़ी भूमिका है। अभिनय के सभी आयाम भाषा का ही रूप हैं, पर यहाँ हम हिंदी भाषा और सिनेमा के संबंध पर विशेष रूप से बात करेंगे। इसके अंदर है बॉलीवुड सिनेमा में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार ने बड़ी भूमिका निभाई है। ये हमें आजकल भी देखने को मिलता है। बॉलीवुड जो है दुनिया भर में छाया हुआ है हिंदी भाषा को लेकर। फिर है संप्रेषण और संस्कृति के निर्माण में हिंदी भाषा ने सिनेमा ने हिंदी भाषा को प्रभावित किया। सिनेमा जो भारत में है वो ज़्यादातर हिंदी में फैला हुआ है। इसका कारण कई हो सकते हैं। एक तो हिंदी अधिक बोली जाती है, इसलिए अधिक मुनाफा कमाने के लिए। फिर आता है हिंदी सिनेमा और हिंदी भाषा का संबंध, यानी सिनेमा और हिंदी भाषा में क्या संबंध है। फिर इसके अंदर है मनुष्य ने जब बोलने की कोशिश की होगी तब उसने आत्म प्रसार करने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया होगा। यानी मनुष्य ने जब बोलना सीखा तो उसने किस तरह से दूसरे को समझाने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया होगा। फिर नेक्स्ट लाइन है हिंदी सिनेमा ने जनता की भावनाओं को उकेरने का काम बखूबी किया। ये साफ बात है। हिंदी सिनेमा जो आजकल हम फिल्में देखते हैं उससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं और अपनी भावनाओं को मिलाते हैं उससे। जिस समय भारत ने सिनेमा की शुरुआत की उस समय अंग्रेज भारत आ चुके थे। हाँ, सही बात है, क्योंकि हमारे देश में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी, जो 1912-13 के आसपास बनी थी। तो अंग्रेज तो 1800 के करीब आ चुके थे। फिर है भारत में भाषाओं के केंद्र में हिंदी थी, यानी भारत में हिंदी को मुख्य भाषा माना गया था। ये तो साफ जाहिर है। लेकिन इससे अंग्रेज अपने ऊपर अपनी संस्कृति पर हावी समझ रहे थे, यानी तथा अंग्रेज उनकी भाषा और संस्कृति पर हमले के रूप में देखी जा रही थी। यही लिखा है इसमें। फिर है हिंदी भाषा की भाषा ही नहीं संस्कृति का प्रतीक बनकर भी उभर रही है। हिंदी भाषा की वजह से हमारी संस्कृति भी इसी के अंदर आ रही है, सिनेमा के अंदर। और हमारी संस्कृति फैल भी रही है चारों तरफ फिल्मों के जरिए। देश विदेश में हमारी संस्कृति के चर्चे होते हैं। फिर आता है बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर केरल, तमिलनाडु तक हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी कि पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी चाहे साउथ में हिंदी ना बोली जाती हो, फिर भी वहाँ के लोग हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के पक्ष में थे। फिर आता है 1913 से भारत में सिनेमा का आगमन हुआ। यहाँ देखो है आ गई पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में ही बनी थी। 1913 से भारत में सिनेमा का आगमन हुआ और 1931 में आरदी शेर ईरानी ने आलमारा फिल्म का निर्देशन किया। 1913 में जो फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, वो मोक फिल्म थी। फिर 1931 में आरदी शेर ईरानी ने आलमारा पहली बोलती फिल्म का निर्देशन किया, यानी डायरेक्टर बने। फिर आता है मराठी भाषी धुंधीराज फाल्के ने हिंदी सिनेमा की शुरुआत की, और यानी हिंदी फिल्मों की शुरुआत तो मराठी फिल्म से हुई थी, धुंधीराज फाल्के ने की। और हिंदी बोलती फिल्म 1931 में आरदी शेर ईरानी ने की थी। फिर हिंदी फिल्में विस्तृत परिदृश्य को केंद्र में रखकर काम कर रही थी, यानी हिंदी फिल्में इस हिसाब से बन रही थी कि पूरे देश दुनिया का
ध्यान एकत्रित हो। और जबकि मराठी तमिल फिल्में जो बन रही थी बाकी सिर्फ साउथ साइड की, उनका जो विस्तार था वो सीमित था, उन्हीं के राज्यों तक था, वो कहीं बाहर नहीं जा पा रही थी। फिर हिंदी भाषा इस काल में भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व कर रही थी, यानी भारत का, पूरे भारत का जो समाज है और जिसने पूरी दुनिया का रुख अपनी तरफ मोड़ा है, वो हिंदी भाषा थी, हिंदी भाषा फिल्में थी। फिर हिंदी सिनेमा हालांकि मुंबई में स्थित था, पर हिंदी भाषा को महाराष्ट्र ने लगातार प्रोत्साहन मिला, यानी कि हिंदी फिल्में जो बन रही थी वो महाराष्ट्र में बन रही थी, मुंबई में, और महाराष्ट्र है मराठाओं का इलाका, फिर भी वो हिंदी भाषा को सपोर्ट कर रहे थे मराठा होने के बावजूद भी। फिर हिंदी सिनेमा ने भारतीय समाज की भावनाओं को संप्रेरित करने में भूमिका निभाई। हिंदी सिनेमा और हिंदी भाषा का संबंध संप्रेषण और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है फिल्मों की शुरुआत और हिंदी भाषा का रूप, यानी फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई और हिंदी भाषा का रूप, यानी किस भाषा में फिल्में बनना चालू हुई, कौन कौन सी मिक्स भाषाएं चली, क्योंकि अपने देश में कई तरह की भाषाएं मिक्स बोली जाती हैं, मिक्स भाषाएं ज़्यादा चल रही हैं। हिंदी उर्दू ले लो, हिंदी उर्दू, हिंदी इंग्लिश, हिंदी मराठा भी बोल देते हैं कभी कभार, हिंदी गुजराती भी बोल देते हैं, यानी मिक्स भाषाओं का चलन रहा है अपने भारत में शुरू से। फिर इसमें टॉपिक है हिंदी फिल्मों की शुरुआत एक आश्चर्य की तरह हुई। लोगों के लिए एक आश्चर्य ही था कि वे चलती फिरती रेलगाड़ी को सामने स्क्रीन पर देख सकें, यानी लोगों के लिए फिल्म देखना एक आश्चर्य की ही बात है कि वो चलती फिरती चीज़ों को एक पर्दे पे देख सकते थे। फिर हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म महाभारत थी 1931 में, आरती शेरी रानी ने बनाई। फिर हिंदी भाषा को चुनना केवल राष्ट्र और राष्ट्रीयता अस्मिता का सवाल नहीं बल्कि मुनाफे का भी सवाल था, यानी हिंदी भाषाओं को चुनना फिल्मों में, इसके लिए केवल राष्ट्र यानी संस्कृति दिखाने का ही मकसद नहीं था, अधिक लोग बोलना जानते थे, इसलिए मुनाफे के देखते हुए भी हिंदी भाषा में फिल्में बनना चालू हुई। फिर जिस समय हिंदी में फिल्में बनना शुरू हुई उस समय पारसी नाटकों का दौर था, यानी जब फिल्में बनना शुरू हुई भारत में तब पारसी नाटक बहुत चलते थे, और पारसी जो नाटक थे उसमें अधिकतर उर्दू और हिंदी बोली जाती थी, उर्दू का अधिक प्रयोग किया जाता था, और इसका दौर 1874 से 1940 तक रहा। ये लिखा भी है इधर, 1874 से पारसी नाटकों का दौर शुरू हुआ और लगभग 1940 तक चलता रहा।